भैया बहनों, विद्युत धारा पे आधारित आंगिक प्रश्न को हम हल कर रहे थे। प्रश्न 1 है, ध्यान देखिए। संलग्न परिपथ में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध 2.5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चित्र में ध्यान से देखिए, 2 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन्हीं के साथ 2 ओम का प्रतिरोध और 2.5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। यहाँ तो पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं परिपथ का। तो 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के। यहाँ देखिए 2 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो इनको जब जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 2 ओम। तो R डैश बराबर 1/2 ओम हो जाएगा या 0.5 ओम। समांतर क्रम में जोड़ने पर 2 ओम के प्रतिरोधों का तुल्य मान आता है 0.5 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम प्लस, यहाँ देखिए 2 ओम के चारों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम धन 2.5 ओम। इनको जब हम जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 5 5 10, 2 2 4, 1 5 ओम, 5.0 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5.0 ओम हो गया। अब V का मान है, यहाँ पे देखिए 1.5 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है, पहले धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से V बराबर I बराबर V/R के। तो V का मान कितना है? 1.5 वोल्ट। 1.5 बटे R बराबर है 5 ओम। तो धारा I का मान हो जाएगा, धारा I बराबर 5 3 15, 0.3 एम्पियर। परिपथ में बहने वाली धारा का मान 0.3 एम्पियर होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि 2.5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो 2.5 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है। इस परिपथ में जो धारा रहेगी 0.3 एम्पियर, I का मान हो गया। ओम का नियम लगाएंगे पुनः। यहाँ देखिए 2.5 ओम के प्रतिरोध में के सिरों के बीच विभवांतर, तो 2.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ओम का नियम से V बराबर IR के। तो V बराबर IR, I का मान कितना है? 0.3 ओम। 0.3 गुणे R का मान 2.5 लिखेंगे। तो V बराबर हो जाएगा 25 × 75, 0.75 वोल्ट। ये हमारा दूसरा मान हो गया। इस प्रश्न में विभवांतर का मान पूछा गया था, 0.75 वोल्ट होगा 2.5 ओम के सिरों के बीच। प्रश्न 2 को देखें। प्रश्न 2 में है दिए गए परिपथ
में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध देखिए चित्र में यहाँ बना हुआ है। परिपथ में सेल है, सेल के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। परिपथ में धारा I का मान 1 एम्पीयर है। इस परिपथ के साथ अन्य प्रतिरोध जुड़े हैं जिनमें 8 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इसी के साथ एक अज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा है। अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। पहले जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है परिपथ में धारा I बराबर दिया है। प्रश्न 2 का देखिए I बराबर है 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर और विद्युत वाहक बल E बराबर 10 वोल्ट। परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 1 ओम। सेल के साथ जो प्रतिरोध लगा रहता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। E बराबर सूत्र है, E बराबर होता है I R प्लस R के। I R प्लस R के स्मॉल r के लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए E का मान दिया है और I का मान दिया है स्मॉल r। तो यहाँ से हम E का मान ज्ञात करेंगे। E का मान 10 वोल्ट है। E का मान रखेंगे I बराबर 1 एम्पियर। R डैश यहाँ लिख लेते हैं। परिपथ का मान लेते हैं तो जो प्रतिरोध R डैश है क्योंकि चित्र में R लिखा है प्लस R बराबर कितना है 1 ओम। यहाँ से 10 बराबर 8 डैश प्लस 1। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9 ओम। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 9 ओम होगा। हमें परिपथ में R का मान ज्ञात करना है। 8 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। लिखेंगे 8 ओम प्रतिरोध तथा 8 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 1/8 बराबर 1/8 धन 1/8 के। 1/8 बराबर 2/8 के। इसका मान हो जाएगा 1/4 के। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 8 ओम और 8 ओम के सिरों के बीच। यहाँ इसको 8 डबल डैश लिख लेंगे। 8 डबल डैश बराबर देखिए 4 ओम। 8 डबल डैश बराबर 4 ओम। यह कहाँ आया है? 8 ओम और 8 ओम को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब इस समांतर क्रम के साथ इस श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध R को जब जोड़ेंगे तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R डबल डैश प्लस R के। R डैश का मान 9 ओम आ चुका है। यहाँ 9 लिखेंगे बराबर R डबल डैश बराबर 4 ओम प्लस R के। R बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम। 5 ओम यह मान जो तुल्य प्रतिरोध है एक इसका मान है अज्ञात प्रतिरोध R। इसे हम कहेंगे अज्ञात प्रतिरोध जो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। R का मान कितना आएगा? 5 ओम। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न
प्रश्न 3 में ध्यान से देखिए, 3 ओम 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और इन्हीं के साथ 1.5 वोल्ट की बैटरी और इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.3 ओम है। इस परिपथ में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात करना है। चित्र को ध्यान से देखिए, 3 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद विद्युत वाहक बल का सूत्र लगाएंगे, जिससे हमें धारा का मान ज्ञात होगा और धारा का मान हमें ज्ञात भी करना है। तो प्रश्न 3 का हल देखेंगे। प्रश्न 3 में 3 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लिखा जाएगा 1/R बराबर 1/3 धन 1/2 के 1/R बराबर 3 और 2 का लासा 6 लिखेंगे। 6 ऊपर हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5/6 के, या R बराबर 6/5 ओम या 1.2 ओम। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1.2 ओम। अब इसमें दिया है E का मान दिया है। E बराबर सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.3 ओम के। सूत्र लिखेंगे, E बराबर होता है I R प्लस R। यह आपको पढ़ाया जा चुका है। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर I R प्लस R। E का मान 1.5 वोल्ट, 1.5 बराबर I R। R का मान है 1.2 धन स्मॉल r बराबर 0.3 है, 0.3। यहाँ देखिए 1.5 बराबर I 1.2 धन 0.3 1.5 हो जाएगा। धारा I का मान तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 1.5/1.5 बराबर 1। धारा I बराबर 1 एम्पियर। तो प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो बहनों, ऐसे ही उदाहरण को हल करके प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। बोर्ड परीक्षा में यह 5 नंबर में 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इससे इन प्रश्नों को एक से अधिक बार देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपना नोटबुक व्यवस्थित रूप से बनाते चलें।